धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। वो लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदाया प्रभु जिस वचन की पावर को अपने पर क्लेम करता करे, पाप होने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सब भाई बहनों को जय मसीह के। धन्यवाद लॉर्ड जीसस। खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावन ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया, तो मैं परमेश्वर का दास होली इन द बीइंग से परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंस में आपका स्वागत करता हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के ये परमेश्वर ही का अनुग्रह है कि हम प्रतिदिन कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन नई शिक्षा के साथ आप लोग के सामने उपस्थित रहता हूँ। सीरीज बाल लेकर आप लोग के सामने हाजिर हुआ, सर वाले बाल नहीं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से ऐसा कह लीजिए कि मक्खियों का राजा सीरीज बाल लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुआ। तो आज के लेसन की नींव रखी है मेरे साथ निर्गमन कूच की पुस्तक, एक्सोडेक्स की पुस्तक, उसका 14वां चैप्टर, उसकी पहली और दूसरी वर्सेस पढ़ूंगा और यहाँ से अपने कलाम का आगाज़ कर हम बाल को जानने का प्रयास करेंगे। बाल कोई नाम जो बाइबल में संबोधित किया गया है मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अलग अलग नामों से इसे बाइबल में मेंशन किया हुआ, और सबको जानने का हम प्रयास करेंगे और सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। निर्गमन 14:1 कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा इज़राइलियों को आज्ञा दे कि लौट कर मिगदोल और समुद्र के बीच पिहा हिरोत के सम्मुख बासपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे, उसी के सामने समुद्र के तट पर खड़े करें। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ऐसे जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी तो मेरे भाई और बहनों इजराइलियों को कहाँ पर डेरे डालने के लिए कहा गया? बस धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है। मगर अगर आप किसी शहर में जाते हैं, किसी नगर में जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप टिक जाते हैं, चाहे आप कुछ समय के लिए रहे, चाहे कोई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। किसी भी भूमि पर चले जाते हैं, किसी नगर में, किसी शहर में चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का कुछ ना कुछ तो आपको याद रहता है कि वहाँ पर क्या था, क्या नहीं था, वहाँ पर कैसे लोग थे, क्या थे, क्या, सारी बातें आप बड़े इम्तनान से धीरे धीरे कर जान लेते हैं। यही इजराइलियों ने भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब बासपोन के सामने उन्होंने डेरे डाले उस पहाड़ पर, जब वो डेरे खड़े किए हुए थे, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। वहीं से ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा इस बाल की पूजा का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो रहस्य है वहीं से शुरू हो जाता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 32वां चैप्टर, उसकी पहली वर्सेस क्या कहती है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जहाँ पर आप रहते जहाँ पर आप रह रहे होते हैं, वहाँ की मानसिक स्थितियाँ जो होती है वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रख देती है। यही बात वो मिस्र में सीख चुके थे।
जैसे मिस्री धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को देखा, उन्होंने हर एक बात के लिए अपने देवता का धन्यवाद करते थे कि ये हमारा वो देवता है, ये वो देवता है, ये वो देवता। जब 10 पत्नियां मिस्र पर आती हुई आपको दिखाई देती है तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जहां मिस्रियों को दंड दिया था वहीं उनके देवताओं को भी दंड दिया था। अब जब मूसा को 40 वर्ष धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद 40 दिन जब सीने पर्वत पर हो चुके थे और मूसा अभी तक नहीं लौट रहा था, तो जैसी आपकी परिस्थितियां धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को जाएगा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो बलवंत हाथ से, परमेश्वर के बलवंत हाथ के द्वारा हमें मिस्र से निकाल लेकर आया है, वो आ जाएगा। लेकिन हारून पर दबाव डाल रहे हो, क्या कह रहे कि हमारे लिए कोई देवता बना कि हम नहीं जानते। जो मूसा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को देखो, उसका क्या हुआ है, वो कहाँ पर है, कैसी परिस्थितियों में, वो कुछ भी नहीं जानते। तो आगे जो हारून का ना, वो भी देखिए, हारून ने उनसे कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकों से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर तुझे मिस्र देश से जो छुड़ा लाया है वे यही है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। अब जितने वर्ष वो इजराइल में जब इतने वर्ष वो मिस्र में रह चुके थे इजरायली, मेरे भाई और बहनों, वहाँ पर जब जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर उन पर हम लोग जब बुक निगमन का पहला चैप्टर पढ़ते तो वहाँ पर लिखा हुआ कि उनके ऊपर जो सूबेदार खिलाड़े गए थे, उन पर जो प्रधान ठहराए गए, वो तरह तरह के दुखों से उन्हें पीड़ित किया करते थे। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का बुक ऑफ जाशियर एक बात को मेंशन करता है मेरे भाई और बहनों कि जो प्रधान उन पर ठहराए गए थे वो ऐसा कार्य किया करते थे कि महीने के 20 दिन तो 25 दिन तो उनसे काम करवाया करते थे। और जब पैसे देने का समय आता, जब महीने के आखिरी दिन आया करते थे, जो प्रधान होते थे वो भाग जाया करते थे। इतना इजराइलियों को मिस्र में तंग किया जा रहा है। मैं नहीं, बुक ऑफ जाशियर कह रहा है, बता रहा है, उसका रेफरेंस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जब आप लोग भी अपनी बाइबल में से कलाम मुकद्दस से भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ कि उन्होंने प्रधान ठहरा दिए थे जो तरह तरह के दुखों से उन्हें पीड़ित किया करते थे। सत्य है। और उन दुखों में एक दुख ये भी होता था कि उनकी जो तनख्वाह होती थी वो भी छीन कर ले जाते थे, प्रधान ही गायब हो जाया करते थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाए का। समझ रहे बात को। तो जितना उन्होंने मिस्र में खोया था, खुदावन ने जब उन्हें वहां से निकाला तो वो उसने छूछे हाथ नहीं निकाला था। अब मिस्रियों के मन में इतना भय उत्पन्न कर दिया था कि जो कुछ इजरायली मांग रहे थे वो उन्हें दे रहे थे। वहां पर से जो वो निकले बड़ी प्रोस्पेरिटी के साथ निकले थे। सोना इतना मिस्र से लेकर निकले हुए थे कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आज से। लेकिन यहाँ पर जब हारून के द्वारा ये बात कही गई कि तुम्हारे स्त्रियों के कानों में जो सोने की बालियाँ, जो भी सोने का था वो सब कुछ उतरवा कर मेरे भाई और बहनों एक बछड़ा डाल दिया गया, तो उन्होंने बड़ी प्रोस्पेरिटी को, वो जो बड़ा धन था, वो जो बड़ी बरकत थी, वो जो बड़ी आशीष थी, उससे गुआ दिया था। उन्होंने उसे खो दिया था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। क्यों? हारून एक बछड़े को ही बना लिया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। क्यों? उसने कोई और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मूर्त को नहीं गढ़ा, किसी उसने मछली की मूर्त को नहीं गढ़ा, किसी उसने और किसी जानवर के पिक को नहीं गढ़ा। क्यों? बछड़े को ही गढ़ा था। क्योंकि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। जब आप कभी भी बाल की पिक को देखेंगे, बाल की तस्वीरों को देखेंगे, उसका जो सर होता है मेरे भाई और बहनों, वो तो बछड़े का जैसे किसी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से बछड़ा होता है उसका होता है। लेकिन उसका जो शरीर होता है मेरे भाई और बहनों, वो मनुष्य सा आपको दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसा। बाल एक नाम है, एक पदवी है।
जो अपने देवता, जो कनानी लोग हुआ करते थे, वो अपने देवता के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को से माना करते थे, उसको देखा करते थे कि ये हमारा ये है वो है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब हारून जहाँ से निकला हुआ था, जिस भूमि पर वो टिके हुए थे, अब जब मूसा नहीं आया तो उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसी बछड़े को टांकों से गड़ा और टांकों से गढ़ कर इजराइल के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो खुदावंद जो उन्हें बलवंत के हाथों के द्वारा निकाल आया था, उसे न छोड़कर वो बाल की पूजा में लग गए, वो बछड़े की पूजा में। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब लग गए तो आगे क्या हुआ वो भी बातें बड़े इम्तिनान से आप लोगों के सामने करूंगा। कहता हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डाल कर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया, वे यही है। 5 में कहता है, ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। अब प्रचार बछड़े का हो रहा था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से है कि ये जो मिस्र से निकाल कर लेकर आए, ये वो बछड़ा है, वो नाम परमेश्वर का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से ना, जिसके नाम की वेदी बनाई गई वो परमेश्वर का नाम, लेकिन जिसकी प्रचार, जिसकी प्रीचिंग हो रही है मेरे भाई और बहनों, वो बछड़ा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। और आगे 6 वर्सेस में कहता है, फिर दूसरे दिन लोगों ने भोर उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब दूसरे दिन मेरे भाई और बहनों वो भोर को उठते हैं, होम बलि और मेल बलि को चढ़ाते हैं और उसके बाद वो खेलने कूदने यानी कि नाचने गाने लगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। आगे 7वीं वर्ष से कहते, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तो मिस्र देश से निकाल ले आया था वे बिगड़ गए, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्हें एक बछड़ा डालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा है, हे इज़राइल, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वे यही है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। तो खुदावन ने जब मूसा को व्यवस्था दे दी थी, जब हम निगमन 20 चैप्टर पढ़ते हैं मेरे भाई, 20वां चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर जो सबसे बड़ी आज्ञा थी वो यही थी। तब 20 कहता था, परमेश्वर ने ये 100 वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासों गार से अर्थात मिस्र देश से निकाल लिया। यहाँ पर तो खुदावन ने खुद बता दिया था कि मैं वो हूँ जो तुम्हें निकाल कर लेकर आया हूँ। और जब 3री वर्सेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो, तुमको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड देता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को, यहाँ पर खुदावंद ने आज्ञा दी थी, अब मूसा उन्हें नहीं मिल रहा और वो खुदावंद की दी हुई सबसे बड़ी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो आज्ञा थी उसकी अनाज्ञाकारिता करते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसा। खुदावन ने तो खुलकर कह दिया था कि ना तो तुम किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी की मूर्ति बनाना, चाहे वो आकाश के गणों की हो, चाहे वो पृथ्वी पर किसी भी जल जंतु कोई भी क्यों ना, किसी की भी ना बनाना। और जब उन्होंने उसकी आज्ञा की अनाज्ञाकारिता कर दी तब खुदावन ने मूसा से कहा, तो जल्दी से नीचे उतर जा।
और धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का उन्होंने बछड़ों की मूर्त को बना लिया है और मूर्त को बनाकर कहा है हे इज़राइल तुझे जो धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से उन्होंने जिंदा खुदावंद की महिमा को जब बछड़े के रूप में बदल दिया। तो मेरे भाई और बहनों उन्होंने बाल की पूजा को वहां पर धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का स्थापित करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बाल की पूजा कैसे धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का की जाती थी, सारी बातें बाइबल से ही आप लोगों से करता हुआ प्रतिदिन बातें करता जाऊंगा। जितनी खुदावंद ने मुझे बुद्धि दी है, जितना खुदावंद का वचन का मुझे ज्ञान है, तो सारी बातें कलाम मुकद्दस से ही किया करूंगा। और आगे 9वीं वर्सेस कहती है फिर यहोवा ने मूसा से कहा मैंने इन लोगों को देखा और सुना वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक। मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति हो जाऊंगा। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बोलता। मैं हमेशा ही कहता ना इस्माइल पर किसकी, यहोवा परमेश्वर की। उसने कहा कि मैं इससे भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मूसा पर किसकी आशीष, यहोवा परमेश्वर की। इब्राहिम पर किसकी आशीष, यहोवा परमेश्वर की। लेकिन नीति वचन कहता जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी भी होगी। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। जब अंतिम दिन न्याय होगा तो न्याय आपके कर्मों का होगा। उस दिन बड़ा नाम नहीं देखा जाएगा कि आप ये है, आप वो है, आप फलाने फलाने के फलाने हैं, आप फलाने गोत्र के फलाने, कुछ भी नहीं देखा जाएगा वहां पर। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का देखा जाएगा तो आज्ञाकारिता किन्होंने की और अनाज्ञाकारिता किन्होंने की, सारी बातें सामने खुलकर हाजिर हो जाएंगी, रखी जाएंगी। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। बीच में से स्किप कर रहा हूँ, 32-21 से पढ़ रहा हूँ। तब मूसा हारून से कहना लगा इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया है। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा जब वो हारून पर बहुत प्रभाव डाल चुके थे और हारून से वो बार बार हट करने लगे, तो उसने तो जो करना था उसने किया। लेकिन जब यहाँ पर मूसा आकर हारून से बात करता, अपने भाई से बात करता है कि उन्होंने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको बड़े पाप में फंसाया है, तो आगे हारून कहता, हारून ने उत्तर दिया मेरे प्रभु का कोप ना बढ़ के तू इन लोगों को जान है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। तो यहाँ पर हारून ने अपना पक्ष रख दिया था और कह दिया कि उन्होंने तो खुद कहा कि हमारे लिए देवता बनवा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। 24 में कहता था मैंने उनसे कहा जिस सेवक है जिसके पास सोने के गहने होवे उनको उतार लाए, और जब उन्होंने मुझे को ये दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब ये बछड़ा निकल पड़ा। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ उसके द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। हारून ने लोगों को ऐसा निर्कुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपवास के योग्य हो गए। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा, ये हारून की वो गलती थी मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, कि जिसको उनके विरोधियों को भी बोलने का उन पर अवसर मिल चुका था। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना और उसके बाद
हम लोग कल फिर इसी सीरीज को आगे लेकर चलूंगा। आज तो इंट्रोडक्शन, आज तो थोड़ा सा बात हुई है, लेकिन आगे जैसे ये सीरीज बढ़ती जाएगी बहुत कुछ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का खुदा के कलाम से हम जानने का प्रयास करेंगे। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया परमपिता परमेश्वर आप रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते, प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। ओ लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया एक तुझे छोड़ किसी और के आगे हम परमपिता परमेश्वर अपने मस्तक को नहीं झुकाते, क्योंकि प्रभु जी आप हमारा सर हो। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा परमपिता परमेश्वर दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। परमपिता परमेश्वर दया 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 कीजिए। पर जो तमाम आपके कलीसिया को, तमाम आपके लोगों को आपके होली ब्लड में कवर कर देता हूँ लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया जो आपकी प्रॉब्लम से होकर गुजर है। परमपिता परमेश्वर आंखों में से लगातार पानी की धार का बहना, आंखों की ऊपरी परत में सिकड़ी का जम जाना, और परमपिता परमेश्वर आंखों में ब्लैक होल्स का पड़ जाना, और परमपिता परमेश्वर आंखों की पुतली का डैमेज हो जाना, काला मोतिया सफ़ेद मोतिया, परमपिता परमेश्वर आंखों का धुंधली पड़ जाना, और आंखों में बद्दा सा चश्मा। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा तमाम आंखों की प्रॉब्लम से आपके लोग बड़ी निजात को देखे, बड़ी शिफा पाए, बड़ी डिलीवरेंस को पाए। परमपिता परमेश्वर जो बालों की प्रॉब्लम से होकर गुजरे, परमपिता परमेश्वर बालों में सिकड़ी, बालों में जुमे, बालों में गंजापन, बालों में चंदुलापन, बालों में से बालों में कीड़ा लग जाना, और बालों में बाल चारों ओर परमपिता परमेश्वर बालों के मैं बीच मैल की पात का बढ़ जाना। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा तो सब बालों की प्रॉब्लम से आपके लोग बड़ी निजात को देखे, बड़ी शिफा को देखे, बड़ी डिलीवरेंस को पाए। हो लॉर्ड जीसस परमपिता परमेश्वर आप रहीम बाप है। परमपिता परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया तमाम दुआ प्रार्थना को आपके इकलौते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेता इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की।